नमस्कार, जोहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,85,493। कल मिले 18,000 से अधिक मामले। अब तक 17,400 लोगों की मौत। 24 घंटे में 507 मरीजों की गई जान। कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में कल से मजदूर संगठनों की कोल सेक्टर में देशव्यापी हड़ताल। कोयला उत्पादन और डिस्पैच दोनों काम रहेंगे ठप। धनबाद में मजदूर संगठनों ने की बैठक। कोल इंडिया को करोड़ों के नुकसान की आशंका। हजारीबाग की कारीडीह चतरो चट्टी जंगल से युवक और युवती का शव बरामद। 1 साल पहले ही दोनों की तय हो चुकी थी शादी। 3 दिन पहले दोनों एक साथ निकले थे घर से। मौत की वजहों की पड़ताल में जुटी पुलिस। सिमडेगा में युवक की हत्या मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। रेप के मामले में 1 महीने पहले जेल से बाहर आया था मृतक। पीड़ित के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। सभी आरोपी भेजे गए जेल। गुमला में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 जून को लाठी डंडे से पीट कर की थी व्यक्ति की हत्या। हत्यारे ने कबूल किया अपना गुनाह। जेल भेजने की तैयारी में जुटी पुलिस। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में हैंडपंप लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद। मारपीट में 5 लोग घायल। गंभीर रूप से 2 घायलों को रम्स किया गया रेफर। दोनों पक्षों ने थाने में एफआईआर के लिए दिया आवेदन। बोकारो में सिटी थाना क्षेत्र के एक खटाल में गैस सिलेंडर विस्फोट। धमाके में उड़ा घर का ऊपरी हिस्सा। 3 लोग मामूली रूप से घायल। विस्फोट के बाद लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। चतरा में अफीम तस्कर के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। राजपुर के गोमाठी से 5 लाख की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 2 बाइक, 2 मोबाइल और 53,000 कैश भी जब्त। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। गोड्डा के कई इलाकों में नहीं खत्म हो रही पानी की समस्या। गांव में अब प्लास्टिक की टंकी से पानी आपूर्ति की योजना। 202 गांव में लगाई जा रही टंकी। लोगों ने जताया योजना की सफलता पर संदेह। घाटशिला में लॉकडाउन की वजह से परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। दमन में फंसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति के 2 बेटे। दंपति के पास इलाज के नहीं है पैसे। सरकार से लगाए बेटों की घर वापसी की गुहार। सरायकेला में कल मिले 21 नए कोरोना मरीज। सीआरपीएफ के दुगुनी कैंप के 16 जवान मिले संक्रमित। तो पहले भी 9 जवान मिले थे कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को इलाज के लिए टीएमएच कराया भर्ती। गुमला सदर अस्पताल में दिख रही मरीजों की भीड़। इलाज में काफी सावधानी बरत रहा अस्पताल प्रबंधन। रजिस्ट्रेशन के दौरान ली जा रही पूरी जानकारी। कोरोना संक्रमण से डॉक्टर और मरीजों को बचाने के लिए पहल। हजारीबाग में एंटी क्राइम चेकिंग में पुलिस को लगातार मिल रही सफलता। क्राइम कंट्रोल के साथ पशु तस्करी और बाइक चोरी की घटनाओं पर लगी रोक। मादक पदार्थों के तस्करों पर भी लगाम। सख्ती बरतने से ट्रैफिक नियमों का भी पालन कर रहे लोग। पाकुड़ में श्रम विभाग की ओर से प्रवासी श्रमिकों के बीच बांटी गई पैंट, शर्ट और साड़ी। कामगारों से विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। हर प्रखंड में चलाया जा रहा है कार्यक्रम। आयोजन में विधायक स्टीफन मरांडी भी रहे शामिल। चाईबासा में बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही से फटा पाइपलाइन। हजारों गैलन पानी हो रहा बर्बाद। कई इलाके में पानी की आपूर्ति ठप। डीसी ने आरोपी ठेकेदार पर एफआईआर का दिया निर्देश। हजारीबाग के चौपारण में बिरहोर टोला में बने आदिम जनजाति के लिए आवास हुए जर्जर। आंधी में छत उड़ने से बड़ी परेशानी। विधायक ने मानी आवास योजना में धांधली की बात। जल्द ही आवास निर्माण का दिलाया भरोसा। पश्चिम सिंहभूम में सारंडा के दीघा गांव में शिक्षक की भूमिका में दिखे सीआरपीएफ जवान। गांव के बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दे रहे शिक्षा। किताब और कॉपी के साथ संक्रमण से बचाव के भी दे रहे टिप्स। खेल के जरिए दी जा रही जानकारी। नगर विकास विभाग के निर्देश पर सरायकेला में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत। 15 जुलाई तक चलेगा सफाई अभियान। कार्यपालक पदाधिकारी भी जुटे अभियान में। लोगों से भी स्वच्छता के मानकों के पालन की अपील। डॉक्टर्स डे पर भी काम में जुटे जमशेदपुर के गंगा मेमोरियल के डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कोरोना काल में किया 32 मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन। आर्थिक मदद कर जीता मरीजों का दिल। डॉक्टर्स डे पर प्रदेश कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में कई डॉक्टर भी हुए शामिल। कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर्स को किया सम्मानित। तो धरती पर डॉक्टर को बताया ईश्वर का रूप।
झारखंड 2020 के बाद अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी देने के बयान क्या दिया, इस पर सियासी बवाल मच गया। इस पर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी जेएमएम कोटे के शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध कर दिया। सरकारी नौकरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही मिलेगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान से सियासी गलियारों में हंगामा मच गया और हंगामा भी ऐसा मचा कि सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी इसका विरोध विपक्ष से पहले कर दिया। मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का यह बयान पूरी तरह असंवैधानिक है। लेकिन सबसे पहले सुनिए शिक्षा मंत्री का बयान। सारे लोग, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो चाहे सरकारी काम करने वाला कोई है, आप सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाइएगा, निजी विद्यालय में पढ़ाइएगा और नौकरी खोजिएगा सरकारी। इसलिए हम इसको माने सभी से एक जानकारी कर रहे हैं कि क्या इस तरह होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इस स्टेटमेंट के प्रथम भाग के बारे में मैं कहूँगा, ये संभव नहीं है, यह असंवैधानिक हो जाएगा। संविधान किसी को अंतर नहीं करता, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है, प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, तो सबको अधिकार होता है उसमें शामिल होने का और मेरिट के आधार पर चुना जाता है। जब सत्ता पक्ष में ही शामिल जेएमएम और कांग्रेस के मंत्री एक दूसरे के फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखते हों, तो भला ऐसे खुले मैदान में विपक्ष बैटिंग करने से कैसे चूकता। इच्छा शक्ति यदि है तो आप ये कहें कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस सूबे में नहीं रहेगा, सारे के सारे सरकारी स्कूल ही होंगे, वहाँ शिक्षा व्यवस्था हम बेहतर करेंगे तो सारे बच्चे वहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप एक तरफ प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे और दूसरी तरफ जो है सरकारी स्कूल है, तो आखिर दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चलेगी? ये चीज़ें कर सकते हैं क्या? शिक्षा मंत्री को आखिर यह बयान क्यों देना पड़ा, यह बात समझ से परे है। लेकिन ऐसे हल्के बयानों से सरकार की साख जरूर दांव पर लगती है। जेएमएम कोटे के शिक्षा मंत्री के बयान को कांग्रेस ने जिस तरह से असंवैधानिक करार दिया, उससे यह साफ है कि सरकार में भले दोनों साथ हों, लेकिन हर फैसले में हाँ मिलाने वाली नीति नहीं चलेगी। बोकारो से ज्ञानेंदु के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो अपने एक बयान पर शिक्षा मंत्री खुद घिर गए हैं। इधर कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड सरकार ने स्कूल खोलने से पहले एक अहम फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक शिक्षकों को अब ई लर्निंग कोर्स पास करना होगा। राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में आज इसको लेकर वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षकों को ई कोर्स की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद फेल होने वाले शिक्षकों को स्कूल जाने या क्लास लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। यूनिसेफ के सहयोग से एक वेब पोर्टल डिज़ाइन किया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि कंटेंट को डाला गया है और सभी शिक्षकों के लिए मैंडेटरी किया गया है कि उस पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ई कंटेंट को पढ़ने के बाद, उस कोर्स को पढ़ने के बाद उसके ऊपर एक टेस्ट होगा। टेस्ट को पास करेंगे, पास करने के बाद ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। उसके बाद ही ये तय माना जाएगा कि उस विद्यालय को हम लोग खोलने की स्थिति में है या नहीं है। यानी कि विभाग ने यह तय किया है कि कोई भी विद्यालय तभी हम लोग रीओपन करेंगे जब उस विद्यालय के सभी शिक्षक उस ई लर्निंग कोर्सेज को पढ़कर टेस्ट में पास करेंगे और सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 से 20 लाख रुपए के नशे की दवा बरामद की है। हैरानी की बात है कि इस नशे के कारोबार को मेडिकल दुकान की ओर से चलाया जा रहा था। इस मामले में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोल विभाग ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की। गोलमुरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ड्रग कंट्रोल विभाग ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 लाख रुपए के नशे की दवा भी बरामद की गई है। क्या दवा है?
उधर रांची के अरगोड़ा में 2 सब्जी विक्रेता के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब सब्जी बाजार, ऑटो चालक और पुलिस प्रेस वाले की भी रैंडम कोरोना जांच कराई जाएगी, जिसकी शुरुआत रांची के पुलिस कर्मियों से हुई। झारखंड में कोरोना की रफ्तार जहां कम हुई है, वहीं खतरा भी बढ़ा है। सोमवार को राजधानी की 2 सब्जी विक्रेता महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अब स्वास्थ्य महकमा को ये लगता है कि समाज के वैसे वर्ग जिन पर कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, उनकी रैंडम जांच कराई जाए। इसके लिए रांची में सबसे पहले सब्जी, फल विक्रेता, पुलिसकर्मी और प्रेस वालों की कोविड-19 सैंपल जांच के अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जाँच कराई गयी। बहुत अच्छी बात है कि सभी पुलिसकर्मी रोड में रहते हैं और सबका खतरा बना हुआ तो रहता ही है। प्रिकॉशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि सभी पुलिसकर्मी का टेस्ट हो रहा है और ये अच्छा कदम। दरअसल पिछले दिनों रांची में एक ही दिन में मिले 14 कोरोना पॉजिटिव में से 2 सब्जी विक्रेता महिला, 1 बैंक कर्मी और 1 SFC कर्मी भी थे। चूँकि ये सभी लोग अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कॉन्टैक्ट कनेक्शन वाले जॉब में लगे लोगों की रैंडम जांच कर रहा है। हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के, जैसे कि वल्नरेबल ग्रुप में जो सब्जी वाले लोग हैं या ऐसे पुलिसकर्मी जो कि ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में आते हैं, या आप लोग ऐसे मीडिया बंधु जो कि ज़्यादा हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं या दूसरे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में आते हैं, किस ऑटो वाले भी हैं, इस तरह के जितने लोग हैं, या फिर जो ऑफिस में ऐसे लोग जो कार्य करते हैं जो कि ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और एक शेड्यूल बना करके उन लोगों में जाकर रैंडम टेस्टिंग करेंगे। झारखंड में बेहतर रिकवरी रेट के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं, तो दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि अब बाजार, मार्केट से भी पॉजिटिव केस मिलने लगे हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों और कॉन्टैक्ट कनेक्शन के खतरे वाले काम में लगे लोगों की कोरोना जांच से फायदा यह होगा कि कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा कम होगा। कैमरामैन संजय के साथ रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। निजी लैब में कोरोना की जांच अब 2400 रुपए में होगी। इससे पहले ये जांच 4500 रुपए में हो रही थी, जबकि बिहार में 2500 रुपए में ये जांच की जा रही थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पहल की, जिसके बाद अब झारखंड में निजी लैब में कोरोना की जांच 2400 रुपए में होगी। 100 रुपए निजी लैब ले रहे थे, उस पर हम लोगों ने रोक लगा दिया है और अब 2400 रुपये मात्र ही कोई भी कोविड जांच वो करेंगे तो उनको 2400 रुपये ही लेना होगा। 2100 रुपये हमारी सरकार ने उसको रोक लगा दी है। और अब बात जीवन रक्षक काढ़े की, जहां झारखंड में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मरीजों के साथ साथ अब कोरोना वॉरियर्स भी आयुष काढ़ा पी रहे हैं। आयुष निदेशालय के निर्देश के मुताबिक झारखंड के तमाम क्वारंटीन सेंटर्स पर यह काढ़ा बनने भी लगा है। झारखंड में अब कोरोना वॉरियर हो या मरीज, कोरोना को मात देने के लिए पिएंगे आयुर्वेदिक आयुष काढ़ा। आयुष निदेशालय के निदेशक की माने तो इलायची, सूंठ और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों से बना ये काढ़ा शरीर का प्रतिरोधक शक्ति इतना बढ़ा देगा कि कोरोना के वायरस चाहकर भी हमारे कोरोना योद्धाओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। फ्रूटफुल इस मामले में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो रिकमेंडेशन आया है काढ़ा बांटने के लिए, खासकर क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग वहाँ पर रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनके बीच में बांटा गया है। राज्य के सभी जिले के सिविल सर्जन ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के आदेश पर आयुर्वेदिक काढ़ा की खरीद की और उसे क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ सभी जिलों के कोरोना वॉरियर्स में भी बांटा गया है। रांची के सिविल सर्जन स्वयं आयुष काढ़ा पी रहे हैं। सरकार की तरफ से कोविड मद में जो फंड आया है, एक डायरेक्शन ये भी था आयुष मंत्रालय की तरफ से, जिसको कि झारखंड सरकार ने भी हम लोगों को प्रेषित किया है। उसके अनुसार कुछ दवाइयाँ, आयुष से संबंधित जो दवाइयाँ हैं, वे खरीद करके लोगों के बीच पर्टिकुलरली क्वारंटाइन होम्स वगैरह में बांटनी है, जो कि कार्य हमारे यहाँ सफलतापूर्वक किया जा रहा है और किया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव
कोरोना की दवा की खोज का दावा कर भले ही विवादों में पड़ गए हैं, लेकिन झारखंड में कोरोना के खिलाफ काढ़ा अभियान से वॉरियर्स भी काढ़ा पीकर न सिर्फ खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि कोरोना को मात देने को भी तत्पर है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत झारखंड में खोला गया सिंगल विंडो सिस्टम बदहाल है। उद्यमियों की परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने इसे निजी एजेंसी के माध्यम से शुरू किया था, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से ये सफल नहीं हो पाया। ऐसे में अब सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। उद्यमियों की परेशानी दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम खोला है। इसके तहत उद्यमियों और व्यापारियों को एक ही विंडो में सभी विभाग की सेवा मिलती है। अब इस सिंगल विंडो के तहत राज्य के सभी विभाग कार्यरत हैं और 32 विभागों में 265 सेवाएं दी जा रही हैं। मगर विभागों में समन्वय की कमी से उद्योग विभाग का सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों की परेशानी दूर करने में फेल दिख रहा है। ऐसे में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सीनियर आईएएस को नोडल ऑफिसर बनाकर सिंगल विंडो सिस्टम को संचालित करने की मांग की है। ये कभी भी झारखंड में इफेक्टिव नहीं रहा। हमेशा से सिंगल विंडो की प्रॉब्लम रही है, उसमें जितने प्रॉब्लम्स लोग अपने देते हैं उनका निदान नहीं हो सकता था, और झारखंड में कभी भी ये अच्छे से चला नहीं सिंगल विंडो सिस्टम हमारा। और अभी इसमें ज़रूरत है हमें कि कम से कम एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होने चाहिए जो सिंगल विंडो सिस्टम को चलाएं और सब डिपार्टमेंट से समन्वय बना करके तब इसको इफेक्टिव बनाएं। एक नोडल ऑफिसर जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होने चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम के कामकाज की जिम्मेदारी अर्नेस्ट एंड यंग नाम की एजेंसी को दी गई थी, लेकिन जरूरतमंदों तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। एजेंसी को कार्य मुक्त हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी दूसरी एजेंसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। अब सरकार खुद इसके संचालन में जुटी है। सिंगल विंडो में टाइम फिक्स नहीं रहता है। हम जो भी सर्विसेज हैं वो झारखंड में राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल का हो या आपका लेबर डिपार्टमेंट का हो या अन्य लाइसेंस या सर्टिफिकेट का मामला हो, और सब एज इट इज है इसमें। बस एक ही अंतर आया है कि पहले ENY के लोग चलाते थे और अब हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों से चला रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है सच इसमें। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए राज्य सरकार के करीब 20 विभागों से NOC लेनी होती है, जिसमें उद्यमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए ही सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी, जिससे राज्य में उद्योग लगाने को लेकर समुचित माहौल बन सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। डीवीसी के बकाये का भुगतान राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना मद से करेगी। डीवीसी के नोटिस का जवाब देते हुए JVNL ने डीवीसी प्रबंधन से बकाया भुगतान के लिए समय की मांग की है। JVNL MD ने कहा कि कोरोना के कारण राजस्व संग्रह में भारी कमी आई है, जो धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसलिए डीवीसी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कल पत्र दिया गया है दिनांक 30/20 को कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सीधे पैसे आपको मिलने हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से। हमने उसके लिए आवेदन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को झारखंड सरकार से सहमति मिलने के बाद भेज दिया है। उधर 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों की हड़ताल कॉल की उन्हें जानकारी नहीं थी, ऐसे में बातचीत कर जल्द ही मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। ऐसा कोई आवेदन भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कोई बात कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। और जिस अखबार के माध्यम से इन लोगों ने कहा कि हम लोग 3 दिन सांकेतिक हड़ताल में जा रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि उन लोग से वो लोग आए, उन लोग से बात करें, बात करके जो भी निर्णय हो बैठ कर हम लोग निर्णय करने के लिए हमेशा तत्पर हैं।
और विषम हालात के बावजूद रांची नगर निगम राजस्व वसूली करने में लगातार जुटा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में रांची नगर निगम ने अब तक 13 करोड़ 88 लाख का राजस्व वसूला है, जबकि पिछले साल इस अवधि में निगम को करीब 24 करोड़ रुपए राजस्व हासिल हुए थे। इस बार कोरोना की वजह से राजस्व में कमी आई है। रांची नगर निगम ने अपने सभी होल्डिंग दाताओं को शुक्रिया कहा है, साथ ही रांची को स्वच्छ रखने की अपील भी की है। क्वार्टर की बात करें तो पूरे क्वार्टर में हम लोग को लगभग 13 करोड़ 88 लाख का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह रेवेन्यू पिछले साल का लगभग 55% है। पिछले साल इसी समय में हम लोग का 24-25 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुआ था। निगम उन सभी लोगों को धन्यवाद भी देती है और इसके अतिरिक्त एक और अनुरोध करती है कि कोविड के इस समय में शहर को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में सभी नागरिक अपनी भूमिकाएं निभावें। लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर पारा शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक से मुलाकात की। कई महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण हो रही परेशानी से अवगत कराते हुए पारा शिक्षकों ने विलंब भुगतान करने की मांग की, जिस पर निदेशक ने जल्द ही इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना पारा शिक्षकों का राज्य के 65,000 पारा शिक्षक बिना मानदेय का काम कर रहे हैं। हम लोग को ज्ञात है कि 5 मई को 171 करोड़ का केंद्रांश राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार से अभी तक ये पैसा हस्तगत नहीं हुआ परियोजना को, जैसा हमको बताया गया अभी एसपीडी सर के द्वारा। झारखंड राज्य के तमाम पारा शिक्षक आज मानदेय के लिए त्रस्त है। इस कोरोना जैसा महामारी में तमाम विभागों में भुगतान हो चुका है, लेकिन पारा शिक्षक नहीं होने पर इसी संदर्भ में हम लोग आए थे परियोजना। पता चला कि बहुत जल्द ही जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, वो प्राप्त होते ही मानदेय भुगतान हो जाएगा। लॉकडाउन में छूट के बाद कोरोना को लेकर लगातार लापरवाही सामने आ रही है। नियमों के उल्लंघन में राजनीतिक दलों की भी भूमिका कम नहीं है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो या बीजेपी नेताओं का कार्यक्रम, उल्लंघन सभी जगह हो रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर धनबाद में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। बीजेपी नेता इंद्रजीत महतो ने जिला प्रशासन पर जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इधर पूरे मामले में एसडीएम ने नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा कई जगह लॉकडाउन का उल्लंघन खुल्लम खुल्ला करने का काम किए हैं, लेकिन सरकार इस पर किसी प्रकार का। बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है। आगे देखिए, कल से धोनी की नई पारी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से लगभग 1 साल से दूर हैं, लेकिन वो इस खेल से लगातार जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में महेंद्र सिंह धोनी अपनी एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल 2 जुलाई को यानी कि कल धोनी ऑनलाइन क्रिकेट अकेडमी की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और जल्द ही कोच की भूमिका में नजर आएंगे। इस काम के लिए 200 कोच की नियुक्ति भी की जा चुकी है। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर डेरिक कलिनन उनकी इस योजना के डायरेक्टर बनाए गए हैं। फिलहाल धोनी आजकल रांची में ही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।